यहाँ के भूमि का मालिक मतलब सरकार उनको हमेशा के लिए बना दिया है। उनको जैसे लगता है कि वो छोड़ के कुर्सी जाएंगे ही नहीं। राजपुर के भूमि को बेचने का काम कर रहे हैं सीओ साहब। इसमें लिखी हूँ कि स्वतंत्र इकाई से मापी कराई जाए। तो डीएम साहब के द्वारा बोला गया है कि जी बिल्कुल, पहले मैं अपने स्तर से देख लेता हूँ, इसके बाद स्वतंत्र इकाई से मापी की जाएगी। काहे नहीं सुनेंगे डीएम साहब? डीएम साहब यहाँ सुनने के लिए बैठे हैं ना, काहे नहीं सुनेंगे भाई डीएम साहब? उनके खिलाफ आप लोग साथ दीजिए, आंदोलन छेड़ा जाएगा। अरे फिर नहीं सुनेंगे तो कोर्ट है ना, कोर्ट का तो दरवाजा खुला है। 1 एकड़ 28 डिसमिल भूमि जो रिफ्यूज भूमि था, वो किसी का भूमि नहीं था। उस भूमि को निजी व्यक्ति के नाम से नामांतरण भी कर दिए और उस भूमि का जो बाजारू रेट है, जो रेट चल रहा है मार्केट में, भूमि का रेट भी बहुत महंगा है। करोड़ों को भूमि को सीओ साहब नामांतरण करने का काम किए हैं। वहाँ बैठ करके जैसे लग रहा है कि यहाँ के भूमि का मालिक मतलब सरकार उनको हमेशा के लिए बना दिया है। नमस्कार, मैं हूं सोनू और आप देख रहे हैं मीडिया दर्शन। अभी मैं मौजूद हूं जिला कलेक्ट्रेट गेट के और डीएम साहब के कार्यालय के नीचे और यहां पर ये आवेदन देकर आ रही हैं। इनका नाम है अनीता यादव। ये राजपुर प्रखंड से पूर्व में ब्लॉक प्रमुख रह चुकी हैं और डीएम साहब से मिलकर ये नीचे आ रही हैं। और किस उद्देश्य से यहाँ पर ये डीएम साहब के कार्यालय गई हुई थी और क्या आरोप है इनका, इनसे सीधा तौर पर मैं बात करने का प्रयास कर रहा हूँ। किस तरह का आवेदन लेकर गई थी डीएम साहब के पास? सबसे पहले आपको बहुत बहुत धन्यवाद जो मेरी बात को आप जनता तक पहुंचाने का काम करेंगे। मैं डीएम साहब के पास इसलिए गई थी कि मेरे प्रखंड में नाला की भूमि है, उस पर सीओ अमीन और कुछ लोगों के द्वारा अतिक्रमण किया जा रहा है। जी, मैं इस बात को लेकर के डीएम साहब के पास आई हूँ। तो इस संबंध में डीएम साहब के पास लिखित आवेदन भी दी है? जी, मैं आज डीएम साहब के पास लिखित आवेदन दी, क्योंकि मैं 2 जनवरी को सीओ साहब को अवगत कराई थी कि इस प्लॉट मतलब अमुक खाता प्लॉट की जो भूमि है वो बिक्री कर दिया गया है, उस पर अतिक्रमण किया जा रहा है। सीओ साहब बिल्कुल ही नहीं सुन पाए। तो इससे एकदम मतलब इससे ये प्रतीत होता है कि वो मिले जुले हैं और उस भूमि को बिक्री कराने में उनका अहम भूमिका है। ये उन पर आप आरोप लगा रही हैं, क्या आपके पास कुछ साक्ष्य है? बिल्कुल साक्ष्य है, साक्ष्य तो नापी है, धरातल है। और साक्ष्य तो मेन बात यह है कि साक्ष्य नक्शा है। नक्शा में किसकी कितनी भूमि है वो तो नक्शा में अंकित है ना, तो साक्ष्य ही हुआ। और बिना साक्ष्य के हम जान कैसे गए? मैं भी प्राइवेट अमीन से मापी करवाई हूँ, उसका सब कुछ मैं डीएम साहब को प्रमाण के साथ दी हूँ। बहुत मेरे पास प्रमाण है। और प्रमाण तो नापी के लिए, देखिए भूमि के लिए तो प्रमाण उसका नक्शा है। पहली बात कि कौन सरकारी भूमि है, कौन नाला की भूमि है, कौन निजी भूमि है, कौन भूमि किसकी है, ये तो नक्शा में ही अंकित है। मतलब डीएम साहब के पास आप मिलकर आ रही हैं, उनके द्वारा क्या आश्वासन दिया है क्या? जी, डीएम साहब के द्वारा आश्वासन दिया गया। मैं इसमें लिखी हूँ कि स्वतंत्र इकाई से मापी कराई जाए। तो डीएम साहब के द्वारा बोला गया है कि जी बिल्कुल, पहले मैं अपने स्तर से देख लेता हूँ, इसके बाद स्वतंत्र इकाई से मापी की जाएगी। अब इतनी बड़ी एक आरोप लगा रही हैं, वो भी अंचला अधिकारी पर, जो राजपुर प्रखंड के अंचला अधिकारी हैं, ये आरोप लगा रही हैं। सीधी तौर पे ये आपको जानकारी कब इस बात को पता चला? देखिए, ये तो आरोप बहुत छोटा है। ये तो आरोप बहुत छोटा, ये तो एक आदमी का बात है कि नाला का जो भूमि है उसको बिक्री करा रहे हैं। और सबसे बड़ी बात है ये जो बात है कि जो दाखिल खारिज के नाम पर मतलब जिनके पास 1 रुपए के जो लोग मोहताज है, उनसे भी पैसे मांग लेना। एक व्यक्ति पर 2000, 1500 प्राइवेट लोगों को रख करके सीओ साहब पैसा का उगाही करने का काम करते हैं। ये भी बात है ना, एक ही आरोप नहीं है। और एक इससे भी बड़ी आरोप ये है कि हमारे क्षेत्र में मेरा जो ब्लॉक जो है राजपुर के राजपुर मौजा में 1 एकड़ 28 डिसमिल भूमि जो रिफ्यूज भूमि था, वो किसी का भूमि नहीं था। उस भूमि को निजी व्यक्ति के नाम से नामांतरण भी कर दिए हैं और उस भूमि का जो बाजारू रेट है, जो रेट चल रहा है मार्केट में, उस भूमि का रेट भी बहुत महंगा है। करोड़ों को भूमि को सीओ साहब नामांतरण करने का काम किए हैं। वहां बैठ करके जैसे लग रहा है कि यहाँ के भूमि का मालिक मतलब सरकार उनको हमेशा के लिए बना दिया है। उनको जैसे लगता है कि वो छोड़ के कुर्सी जाएंगे ही नहीं। राजपुर के भूमि को बेचने का काम कर रहे हैं सीओ साहब, और ये मैं दावे के साथ कह रही हूँ। अनीता जी, एक बात बताइए, आप पूर्व में प्रमुख भी रह चुकी हैं और विधानसभा का चुनाव भी लड़ चुकी हैं। आप इस तरह से बात कर रही हैं, जिस तरह से मतलब कि डीएम साहब के पास उनके कल्ला चिट्ठा लेकर यहाँ पर आई हैं
और उनके कार्यों के बारे में आप जिस तरह से बात कर रही हैं, जिस तरह से उन पर ये आप आरोप लगा रही हैं, ये आरोप कहाँ तक सच है? ये कहाँ तक सच है नहीं, ये सच है। कहाँ तक सच है नहीं, मैं बिल्कुल ही प्रमाण के साथ अपनी आवाज को उठाई हूँ। और ये अगर जांच हो तो सीओ साहब वहां रहेंगे नहीं। सबसे पहली बात कि मैं कल सीओ साहब से बोली कि ये जो निजी भूमि है, आप मतलब कैसे नामांतरण कर दिए, क्या आपके पास प्रूफ है? वो बोले कि रसीद और खतियान दो चीज रहे तो मैं नामांतरण कर सकता हूँ। तो बोले कि खतियान दिखाइए, तो बोले कि खतियान तो राजपुर ब्लॉक में है ही नहीं। हम बोले कि जब खतियान नहीं है तो इसका मतलब कि आप राजपुर ब्लॉक में खतियान नहीं होने का फायदा उठाए हैं और आप गलत तरीके से पैसे लेकर के राजपुर की भूमि को किसी भी व्यक्ति के नाम से नामांतरण कर दिए हैं। तो बोले कि अगर गलती भी हो गया है तो सुधार लेंगे, उसमें क्या है। मैं बोली कि आप मतलब बच्चा है जो आप मतलब सुधार देंगे। अगर हम जान गए तो आप सुधार देंगे, अगर हम नहीं जाने तो बहुत बड़ी माल लेकर के पार राजपुर से। ये हाल है और हकीकत तो है, बिल्कुल है हकीकत। एक और बात बताइए, आप यहाँ पर आवेदन लेकर आए हैं, अगर आपकी बातों को डीएम साहब के द्वारा सुना नहीं गया तो फिर क्या कीजिएगा? काहे नहीं सुनेंगे डीएम साहब? डीएम साहब यहाँ सुनने के लिए बैठे हैं ना, काहे नहीं सुनेंगे भाई डीएम साहब? उनके खिलाफ आप लोग साथ दीजिए, आंदोलन छेड़ा जाएगा। अरे फिर नहीं सुनेंगे तो कोर्ट है, कोर्ट है ना, कोर्ट का तो दरवाजा खुला है। जैसे कि अभी आपने अनीता यादव से सुना, अनीता यादव ने बेबाक अंदाज में अपनी बातों को रखा और ये अपने ब्लॉक जो प्रखंड मुख्यालय है राजपुर, उस पर वहाँ के अंचला अधिकारी पर सीधा-सीधी ये आरोप लगाते हुए ये कह रही हैं कि जो अंचला अधिकारी वहाँ के हैं, उनके द्वारा मनमाने ढंग से काम किया जाता है और उगाही कर गरीब गुरबा से पैसा लूटा जाता है। यहाँ पर जिला पदाधिकारी के कार्यालय के नीचे से ये बोल रही थी और मैं बता दूं कि जिला पदाधिकारी के कार्यालय तक पहुंची हुई थी और आवेदन जिला पदाधिकारी को सौंप दिए। अब देखना यह होगा कि जिला पदाधिकारी के द्वारा क्या हथकंडे अपनाए जाते हैं। ऐसे ही खबर देखने के लिए बने रहिए हमारे साथ। मैं मीडिया दर्शन से सोनू कुमार, धन्यवाद।